तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप कहीं पर ट्यूशन नहीं भी करते होंगे ना और ये सारा क्वेश्चन कर लेंगे तो आप अच्छा नंबर से पास कर लेंगे। अच्छा नंबर का मतलब समझते हैं, 450 नंबर से आपका कम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा, जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा, उन सभी को याद करना पड़ेगा। तो चलिए गाइज, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल जो विद्युत संयंत्र होता है वो किस ऊर्जा को करता है। तो पहला है तापीय ऊर्जा को, दूसरा ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा को, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा को, चौथा है स्थितिज ऊर्जा को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जल वाला जो जल विद्युत संयंत्र होता है ना, वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए गाइज, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है गुजरात। तो नरौरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए गाइज, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर के लिए इससे मैं 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पांचों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो सौर कुकर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। और उसके बाद 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में कौन बताएंगे, तो वही वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सौर कुकर के बारे में पिछला साल क्वेश्चन पूछा था, तो अब की बार पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कोनो गारंटी नहीं है। लेकिन जो 5 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ उससे जरूर क्वेश्चन पूछेगा एक नहीं के। तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि किसी भी मतलब गाड़ी में लगा रहता है, पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीछे देखने के लिए उत्तर। उसके बाद हमारे लेंस में जैसे कि कैमरा का लेंस होता है, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो वो उसमें लगाते हैं उत्तल लेंस लगा रहता है। उसमें दर्पण नहीं, कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस। उसके बाद कैमरा में कौन लगा रहता है, तो उत्तल लेंस। उसके बाद और उत्तल लेंस कहाँ लगा रहता है, तो जैसे कि हमारे आंखों में पूछा गया कौन सा लेंस लगा रहता है, तो हमारे आंखों में उत्तल लेंस लगा रहता है। ऐसे तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि उत्तल और अवतल दोनों लगा रहता है, तभी तो हम लोग पास और दूर दोनों को देख पाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछता है ना, वो केवल उत्तल को जानता है, यानी कि वो पूछेगा तो आप लोग कौन लगाइएगा, उत्तल लेंस लगाइएगा। चलिए अब जैसे कैमरा गाड़ी के पीछे देखने के लिए उत्तल का प्रयोग करते हैं। अब अवतल पर चलते हैं। तो अवतल में कौन कौन सा है, गाड़ी के हेडलाइट में, यानी कि आगे जो देखने के लिए दृश्य बना होता है गाड़ी में, तो उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है या दर्पण लगा रहता है, तो अवतल। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो डॉक्टर जो होते हैं दांत के छोटे छोटे भाग को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों को याद रखिएगा और जो पहले बताया था उनको भी याद रखिएगा, तभी आप लोग अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। चलिए गाइज, आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर हो गया है, 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक परियोजना के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है। तो सौर ऊर्जा का मान कितना माना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है सौर उष्मांक, सौर स्थिरांक, उष्मा स्थिरांक, इनमें से कोई नहीं। तो कितना माना जाता है गाइज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर उष्मांक माना जाता है। तो सौर उष्मांक को याद रखिएगा। चलिए गाइज, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नांकित को प्रभावित करता है। तो पवनों को प्रभावित करता है, कि तूफानों को, कि वर्षा तथा हिमताप को, कि इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा प्राकृतिक में किसको प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी को प्रभावित करता है, यानी पवनों को, तूफानों को, प्राकृतिक में वर्षा का, इन सभी को प्रभावित करता है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है गाइज कि सौर कुकर में किस प्रकार का उपयोग होता है। सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है। तो ग्रीन हाउस के, ग्लोबल वार्मिंग के, कि तापीय के, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सौर कुकर में ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज़्यादा मतलब उस पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है ना, वो बढ़ता नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन में कि वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है, उन्हें ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत कहा जाता है। पुनर्जनन मतलब कि वो जैसे कि बर्बाद नहीं होता है, मतलब उसका अंत कभी नहीं हो सकता है, तो उसका क्या कहते हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में जैसे क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, जैसे जल हो जाएगा, मतलब कि ये बर्बाद नहीं होते हैं, ये आज खत्म हुआ तो फिर कल आ जाएगा अपने आप। और कोयला क्या हो जाएगा, तो अनवीकरणीय हो जाएगा, क्योंकि आज इतना हम लोग खत्म कर रहे हैं ना, उतना खत्म हो गया तो हो गया, फिर आने वाला नहीं है उतना। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो पवन जो है, हवा तो क्या हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा, क्योंकि हवा जब आंधी आएगा तो हवा आ जाएगा, तो उससे नवीकरणीय हो जाएगा। कोयला ये अनवीकरणीय हो जाएगा, क्योंकि ये जब एक बार खत्म हो गया ना तो फिर आने वाला नहीं है, तो यही अनवीकरणीय हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए गाइज, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि
सूर्य के ऊर्जा का स्रोत हैं। तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब हो जाएगा ना कि हाइड्रोजन आपस में मिलकर अभिक्रिया कर कर जो ऊर्जा बनाते हैं उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन का मतलब हो जाएगा मिलना। हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन मिलकर जो मतलब बनाते हैं उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो जब मिलना आ गया, मिलना को क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा के स्रोत का नाभिकीय संलयन कारण हो जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो अगर परमाणु बम के बारे में पूछा जाएगा ना तो उसका नाभिकीय विखंडन सही उत्तर हो जाएगा। चलेगा, 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नहीं 9 नंबर क्वेश्चन होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत किसे माना जाता है? तो लकड़ी को, कि कोयला को, कि सूर्य को, चंद्रमा को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य को। देखिए दोस्तों, हम लोग सोचते हैं ना कि सूर्य अपने आप आराम करता है। जैसे कि हम लोग कहें यहाँ सुबह हो गया, फिर शाम हो गया, तो शाम हो गया और सुबह से शाम हो गया। फिर क्या सोचते हैं हम लोग? जब सुबह से शाम हो गया तो सूर्य हम लोग को जब दिखाई दे रहा था उसके बाद हम सोचते हैं कि सूर्य आराम कर रहा है, लेकिन सूर्य कभी आराम नहीं करता है। यानी कि सूर्य पर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है। अब जैसे कि पृथ्वी घूमती है तो हम लोग की ओर अंधेरा हो जाता है और दूसरे साइड में ना उजाला हो जाता है। जैसे कि मान लो मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं कोशिश कीजिएगा समझ में नहीं आ पाएगा। ये मान लो कि ये क्या है? ये मान लो कि ये सूर्य है, हम लोग को क्या है? ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। थोड़ा ज़्यादा छोटा छोटा बन गया, थोड़ा बना बनाते हैं। ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये क्या है? पृथ्वी है। इधर से प्रकाश आ रही है हम लोग की ओर, प्रकाश आ रही ना, तो इधर मान लो कि इतना पर प्रकाश पड़ रही है, इतना प्रकाश पड़ रही है, तो इधर क्या है? उजाला है। और पृथ्वी क्या करेगी? ऐसे घूमेगी। तो घूमेगी तो जब पृथ्वी घूम करके फिर यहाँ पर क्या, यहाँ पर मान लेते हैं कि इधर एक इधर बी। चलिए पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो घूम करके फिर ये क्या हो गया? तो बी जो है ना इधर आ गया और ए इधर आ गया। तो फिर जब घूम कर इधर आ गया, बी इधर आ गया और ए इधर आ गया, तो फिर क्या होगा दोस्तों? तो ये जो पहले इधर उजाला था इधर आ गया तो क्या हो गया? इधर अंधेरा हो गया ना। लेकिन सूर्य तो आराम नहीं ना कर रहा है, तब बी की ओर उजाला हो गया और ए की ओर अंधेरा हो गया। लेकिन सूर्य आराम नहीं कर रहा है, तो यही हम लोग समझा रहे थे। तो आपको समझ में आ गया कि सूर्य कभी आराम नहीं करता है, आप लोग समझ लीजिएगा। और ये वाला जानकारी जो है ना बहुत सारे लड़कों को पता नहीं रहती है, हमको को भी पता नहीं था। जैसे कि हम भी इंटर के बाद हमको पता चला, लेकिन आपको 10वीं में पता चल जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। चलिए गाइज आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन है सरलता से सुलभ हो, सस्ता हो, प्रज्वलन ताप उच्च हो, काफ़ी धुआं युक्त हो। तो इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा धुआं देता है ना उसको उत्तम ऊर्जा नहीं माना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का किस स्रोत मतलब कैसा स्रोत हो सकता है? तो जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है? तो इसका पहला है अनवीकरणीय, दूसरा है नवीकरणीय, तीसरा है दोनों प्रकार के स्रोत, चौथा है इनमें सभी कथन सत्य है। तो जीवाश्मी जो ईंधन होता है वो कैसा स्रोत होता है? तो इसका ऑप्शन ए है, यानी कि अनवीकरणीय स्रोत होता है। 14 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो सीएनजी का नहीं किया जा सकता है, कि एलपीजी के, बायोगैस के, कोयला के? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीएनजी का नहीं किया जा सकता है। बायोगैस का हम लोग खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, एलपीजी का करते हैं, कोयला करते हैं। सीएनजी के फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए गाइस आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कौन है? 15 नंबर है, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस प्रकार में रूपांतरित करता है? तो सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? तो सौर सेल जो है ना वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो विद्युत ऊर्जा कहाँ है? तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा गाइस। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। तो जैसे अनंत स्रोत का मतलब हो जाएगा ना कि कोई भी खत्म ना हो, तो सूर्य को खत्म नहीं होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नाभिकीय ऊर्जा का प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो इसका पहला है सिलिकॉन, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है यूरेनियम, चौथा है एल्यूमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सौर पैनलों का उपयोग होता है। तो सौर पैनलों का उपयोग कैसे होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है साधारण ऊर्जा के प्राप्ति के लिए, दूसरा है अधिक ऊर्जा के प्राप्ति हेतु, मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में, चौथा ऑप्शन है कोई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सौर पैनलों का उपयोग होता है तो कोई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनलों का उपयोग नहीं होता है।
19 नंबर क्वेश्चन में कि सौर स्थिरांक का मान लगभग होता है तो 1.5 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर होता है कि 1.6 किलोवाट प्रति घंटा मीटर स्क्वायर होता है कि 1.4 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो सौर स्थिरांक का मान कितना होता है तो 1.4 याद रखिएगा आप लोग, 1.4 इस तरह से याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है गाइज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर जो आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं डायरेक्ट कॉल पर तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, और ये नंबर जो है ना मेरा अभी खुला है, बाद में खुला रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर जो आप हमारा वीडियो जो है ना बहुत दिन के बाद यानी 3-4 महीने बाद देख रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा कि करंट वाला वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो जो बनाते हैं ना उससे मोबाइल नंबर देते हैं, उसमें मोबाइल नंबर कहीं बदल देंगे तो उसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि जब एक बार मोबाइल नंबर दे देते हैं ना तो इतना कॉल आता है ना कि उसको चेंज करना पड़ जाता है। तो अगर जो आप अभी देख लीजिएगा कि वीडियो कितना दिन पहले देख रहे हैं, अगर जो 1 महीने तक देख रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, लेकिन 5-6 महीने के बाद देख रहे हैं ना तो आप लोग मेरा नया वाला वीडियो देख लीजिएगा, तब कॉल करने के लिए हमसे बात कर सकते हैं। उसमें मैं मतलब हर वीडियो में नंबर देता हूँ या 4-5 वीडियो के बाद एक वीडियो नंबर दे देता हूँ अपना मोबाइल नंबर। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर जो आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा तभी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा।